अब इसमें हमारे निम्बाल संप्रदाय में जो दो मंत्र दिए जाते हैं, शरणागति मंत्र और गोपाल मंत्र, राज का उपदेश, तो यही दो मंत्रों की चर्चा पद्म पुराण में है। तो ये कल बताया था। और उसके बाद शंकर भगवान आप बीती घटना देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं, पताल खंड पद्म पुराण अंतर्गत। ये कल मैं पढ़ करके चर्चा बता रहा था। इसमें भगवान शंकर जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि अंतरंग अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट, आंतरिक अत्यंत उत्कृष्ट, मतलब सबसे ऊंची उपासना बता रहा हूं। अब इससे पहले और उपासनाएं बताई है, लेकिन अब मैं, शंकर जी कहते हैं नारद जी से, अब मैं सबसे ऊंची उपासना बताने जा रहा हूं। क्या? कि अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। सबसे ऊंचा धर्म, सबसे ऊंची, बोलो, प्रेम सगा, ये सबसे ऊंचा धर्म है। सबसे तो अंतरंग भगत को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं। कृष्ण प्रिया राधा, क्योंकि सखियां राधा रानी की हैं, कृष्ण की सखियां नहीं होती। गोपियां कृष्ण की हैं, गोपियां कृष्ण की हैं, इसलिए गोपियों को झुकाव कृष्ण की तरफ है। जब राधा कृष्ण रास लीला में अंतर्हित हुए थे तो गोपियों को विरह हुआ, गोपी गीत गाया गया विरह में। उस गोपी गीत में कहीं राधा के लिए रोते कोई गोपी दिखाई दे रही है? नहीं। किसके लिए रो रही है? केवल कृष्ण के लिए। लेकिन यहां चर्चा कौन सी? गोपी भाव की चर्चा नहीं। यहां कहा कि अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय दिया जाता है। अंतरंग भगत को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया, कृष्ण की भी जो इष्ट है, गोपियों के इष्ट कृष्ण है और कृष्ण की इष्ट राधा रानी है। तो राधा जिनकी इष्ट है तो श्री कृष्ण तो उनके गुरु भाई हुए। हमारे सदगुरुदेव भगवान शिक्षा गुरु श्री जगन्नाथ बाबा कहा करते थे, कन्हैया तो हमारे गुरु भाई हैं, क्योंकि उनकी भी इष्ट राधा है, हमारी भी इष्ट राधा है। प्रेम की शिक्षा दीक्षा उनको भी राधा रानी से मिलती है और हमको भी राधा रानी से। तो कृष्ण तो हमारे गुरु भाई हुए ना। फिर गुरु भाई में तो बराबर का दावा है। तो कहा कि अंतरंग भगत को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया, अर्थात कृष्ण की भी जो इष्ट हैं राधा रानी, कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए। दोनों की क्यों? केवल राधा रानी की क्यों नहीं? क्योंकि हमारी राधा रानी सदा स्वागिन है। ये बिहारणी है हमारी राधा, जो कृष्णकांत के साथ हमेशा बिहार करती है। ये प्रेम की देवी, हमेशा प्रेम देती रहती है और कृष्ण प्रेम के प्यासे हैं। जैसे हम सखियों को राधा रानी प्रेम दान करती हैं, इसी प्रकार कृष्ण को भी वो प्रेम दान करती हैं। वो प्रेम स्वरूपणी है, प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। तो श्री कृष्ण की सखियां नहीं, सखियां राधा रानी की, कृष्ण की गोपियां हैं। तो इसलिए गोपी भाव से भी ऊंचा ये सखी भाव है। तो ब्रज निकुंज में तो प्रिया प्रीतम का कभी विरह होता नहीं। ब्रज की लीलाओं में विरह, गोपियों में विरह देखा जाता, लेकिन सखियों में विरह नहीं है। तो वहां नित्य मिलन है। तो ये देखो प्रमाण। अब और अधिक विस्तार से भगवान शंकर जी पद्म पुराण के पाताल खंड में देवर्षि नारद जी को बता रहे हैं आप बीती घटना कि हमको सखी भाव कैसे प्राप्त हुआ है। यद्यपि शंकर जी स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन यहां वैष्णव नाम यथा शंभु, यहां वैष्णव की लीला कर रहे हैं कि वैष्णव को कैसे सखी भाव प्राप्त होगा, कैसे प्रिया प्रीतम के निकुंज देश में उनकी रास में हमको जाना है। तो स्वयं श्री कृष्ण शिव के रूप में वही है, लेकिन यहां वैष्णव लीला करते बता रहे हैं कि वैष्णव को कैसे सर्वोत्कृष्ट प्रेम राज्य में प्रवेश करना है। तो आप बीती घटना सुनाते समय कह रहे हैं भगवान शंकर जी नारद जी से, इस प्रसंग में मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूं, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। क्या? कि पूर्व काल की बात है। पूर्व काल का अर्थ है सृष्टि से पहले, प्रलय, प्रलय से पहले की सृष्टि में भगवान शंकर कहते हैं मेरे साथ एक घटना घटी। क्या? कि मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और वहां भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए श्रेष्ठ मंत्र का जाप करता था। तो नारायण मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जाप मैं करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले वर मांगो। उनके यूं कहने पर मैंने आंखें खोल कर देखा कि भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान है। मेरे इष्ट नारायण गरुड़ पर विराजमान और उनकी प्रिया लक्ष्मी उनके साथ। तो जब भगवान ने कहा कि वरदान मांगो तो शंकर जी ने क्या कहा? तो शंकर जी कहते हैं नारद जी को, हे देवऋषि, मैंने बारंबार जो रूप परम आनंददायक है, आपका जो रूप परम आनंददायक है, संपूर्ण आनंदों का आश्रय है, अर्थात जहां से सारे आनंद प्रकट होते हैं, चाहे मुक्ति का आनंद है, निजानंद,
चाहे वैकुंठ का आनंद है 5 प्रकार की मुक्तियां, चाहे वो गोलोक का आनंद है प्रेम की चरम अवस्था, और चाहे वो साकेत का मर्यादित प्रेम की चरम अवस्था, वो कहीं का भी प्रेम क्यों ना हो, वो आनंद है, रसो वैसा है, वो आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो वो जो आनंदों का उद्गम स्थल है, गंगा जी की 7 धाराएं ऋषिकेश हरिद्वार में देखने को मिलती है। गंगा जी की कोई भी धारा हो और उससे कोई भी नदी निकली हो और उससे कोई भी नहर हमने निकाल दी है, लेकिन सबका उद्गम स्थल गोमुख से है। इसी प्रकार से ये आश्रय उद्गम स्थल, जैसे ये छल्ला है, क्या है ये छल्ला, और ये सोने का है, तो इस छल्ले का आश्रय क्या हुआ, जिसके सहारे इसकी सत्ता है। इस छल्ले की सत्ता जिसके सहारे है, आश्रय है, वो है सोना। यदि मैं इस छल्ले से सोना निकाल दूं, 2 चीजें, छल्ला और सोना। अब इस छल्ले से मैंने सोना निकाल दिया, बाकी क्या बचा रह गया, छल्ला छल्ला रह गया। नहीं बोलो बुद्धुओं, कुछ तो बोलो। क्यों, मैंने ये 2 चीजें, छल्ला और सोना, तो मैंने छल्ला थोड़ी निकाला, खाली सोना निकाला है इससे, तो बाकी छल्ला बचना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है कि छल्ले की सत्ता सोने से है। सोना है तो छल्ला है, सोना गया तो छल्ला भी गया। तो इस छल्ले का आश्रय क्या हो गया, इस छल्ले का आश्रय है सोना, मतलब सोने से इसकी सत्ता है। वही बात यहां, संपूर्ण आनंदों का आश्रय, चाहे वैकुंठ का आनंद है, चाहे वो निजानंद है, चाहे निराकार भगवान का आनंद है, चाहे भक्ति का आनंद है, यहां तक कि चाहे संसार के प्रेम का आनंद है, चाहे गोलोक धाम का प्रेम का आनंद है, चाहे साकेत धाम का प्रेम का आनंद है, समस्त आनंदों का प्रेम का आश्रय जो है, ये कौन कह रहे हैं, शंकर जी भगवान नारायण से कहते हैं कि जो रूप परम आनंददायक है, संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य है, मनोहर मूर्तिधारी, सुंदर विग्रह स्वरूप, और सबसे श्रेष्ठ और निर्गुण, निर्गुण का अर्थ जिसके अंदर माया के 3 गुण, तमगुण, रजगुण, सत्वगुण, वो निर्गुण रूप, क्योंकि नारायण में तो सत्वगुण है, लेकिन आपका निर्गुण रूप, और निष्क्रिय अर्थात जो कुछ नहीं करता प्रेम के सिवा, और प्रेम करने वाले को करता नहीं कहते, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। तो प्रेम करने वाला करता नहीं होता, वो तो अपने आप ही हो रहा है। और जो काम है वो करने से होते हैं, और प्रेम करने से नहीं, जब होगा तो प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। होना होनी है और करना क्रिया है, लेकिन प्रेम करने वाले की क्रिया को हम क्रिया नहीं कहते हो, तो हो रहा है। तो इसलिए भगवान का एक रूप निष्क्रिय है। विष्णु भगवान तो करते हैं, क्या करता है, सृष्टि पालन करता है। शंकर जी भी करता है, क्या करता, संहार करता। ब्रह्मा जी भी करता है, क्रिया करते हैं, कौन सी, कर्मों के अनुसार जन्म। लेकिन आपका वो रूप जो कुछ भी नहीं करता, केवल प्रेम, और प्रेम करने वाले को करता नहीं कहते, तो होता है। तो जो निष्क्रिय आपका रूप है, और जो शांत है, शांत का अर्थ जिसे में कभी भी उद्वेग ना हो, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। इसका मतलब ये सारी विशेषता नारायण में नहीं है, ये नारायण से भगवान शंकर कहते हैं आपका वो रूप मुझको दिखाओ। और ये भी सिद्ध कर दिया कि आप वही आप हो, मैंने कृष्ण में नारायण में कोई अंतर नहीं। तो यहां भिन्न अभिन्न सिद्धांत हो गया, नारायण से कृष्ण भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अभिन्न कैसे हुए, क्योंकि आपका वो रूप, इसका मतलब आप ही कृष्ण है, ये हो गया अभिन्न, अभेद। और भिन्न भी बता दिया, मतलब जो ये बातें जहां सिद्ध हो रही हैं, मतलब ये बातें नारायण में सिद्ध नहीं हो रही हैं। तो इस सिद्धांत को क्या कहा गया है, भेदा भेद सिद्धांत। तो मैं उनको अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भगत से कहा, क्योंकि यहां शंकर जी भले श्री कृष्ण स्वयं है, लेकिन रोल अदा कर रहे हैं वैष्णव का। तो यहां मुझ शरणागत भगत को नारायण ने क्या कहा, महादेव तुम्हारे मन में जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। मेरा कौन कह रहे हैं, भगवान विष्णु। इसका मतलब श्री कृष्ण विष्णु दोनों एक है, कोई अंतर नहीं, लीलागत भेद है। पानी ही बर्फ बनता है, पानी ही भाप बनता है, तीनों में अंतर भी है और तीनों एक भी है। तो इसको कहते सिद्धांत को भेदा भेद सिद्धांत, जो निम्बार्क संप्रदाय में का आधारभूत जो वाद है, भेदा भेद, वही सिद्धांत की यहां चर्चा ये है। कहा वहीं चले जाओ, वहां में मेरा वो रूप है जहां वेद की भी जहां पहुंच नहीं है, वेद भी उसका भेद नहीं बता सकते, केवल इशारा करते हैं। क्या कह के, रसो वही सह, वो रस स्वरूप है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात पर महाभाव रूपा राधा। वेद भी इशारा करते हैं। राधा कृष्ण उपनिषद में आप पढ़िए, परा देवता राधा, अर्थात उससे आगे और कोई शक्ति नहीं है। ये राधा उपनिषद में, ये तो वेदवाणी है। तो वहीं चले जाओ। यूं कहकर के वे जगदीश्वर अपनी प्रिया
के साथ अंतर्धान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला गया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। संपूर्ण देव ईश्वरों के भी ईश्वर। संपूर्ण देव कौन से हैं? 33 कोटि देवता। और देवों के ईश्वर कौन है? 5 पंच परमेश्वर, भगवती दुर्गा, गणेश जी, भगवान शिव, नारायण और सूर्य। ये 5 ईश्वर हैं, पंच परमेश्वर जिनको कहा गया है। तो देवेश्वरों के भी ईश्वर, अर्थात देवताओं के ईश्वर हैं ये 5 पंच परमेश्वर। और इन पंच परमेश्वरों के भी ईश्वर हैं, वो वृंदावन में निवास करते हैं। मैं फिर वहां गया तो हम मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोर अवस्था से युक्त कमनीय गोप वेश धारण करने वाले अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं हंस रहे थे। अर्थात इष्ट राधा है और श्री कृष्ण राधा रानी को हंसा रहे हैं, अर्थात उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं। यहाँ सुख देने वाले, सेवा करने वाले श्री कृष्ण हैं और सेवा कराने वाली, हंसाने वाले श्री कृष्ण और हंसने वाली राधा। इससे पता चल रहा है कि मुख्यतः इस निकुंज में, वृंदावन में किसकी है। तो स्वयं राधा जी को हंसाते हुए स्वयं हंस रहे थे, क्योंकि हंसे बिना हंसाया नहीं जा सकता। तो सेवा कौन कर रहे हैं? श्री कृष्ण। किसकी? तो राधा रानी की। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्यामवर्ण तथा कल्याण में गुणों का धाम था। अब वहां निर्गुण कहा गया, यहां गुणों का धाम, अर्थात वहां निर्गुण का अर्थ हुआ तीनों गुणों से परे, रजगुण, तमगुण, सतगुण। और यहां कल्याण में गुण, कल्याण का मतलब गुणातीत अवस्था से आगे जो गुण है वो श्री कृष्ण में है। और वो गुण है केवल लव, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, प्यार। यह है गुणातीत अवस्था, केवल प्रेम। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। अमृत का अर्थ यहां प्रेम से मुस्कुरा रहे थे। वे मुझसे बोले, रुद्र तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। मनोरथ का अर्थ यहां होता है इच्छा। और परमात्मा केवल मनोरथ से मिलते हैं। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए मन का रथ, मन के रथ पर चढ़कर हम भगवान तक पहुंचते। मनोरथ का मतलब मन का रथ, अर्थात मन से चिंतन करें बस, और इच्छा करें। ये 2 साधन है, इच्छा करें निकुंज की और साथ में निकुंज का चिंतन करें। आप कहें महाराज हम चिंतन भी करते हैं, इच्छा भी है, लेकिन शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा तभी मानो जब और इच्छाएं समाप्त हो जाए। तो यहां इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है, श्री कृष्ण कहते हैं। अर्थात प्रेम को के अलावा इसमें और कोई भी बात है ही नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक ही कामना, एक ही इच्छा, वह केवल प्रेम, लव। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। यह निर्मल प्रेम का पुंज है। यहां निर्मल शब्द क्यों कहा गया? अर्थात वासना से आगे, वासना तो फिर मिलावट हो गई, यहां शुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सतचित आनंद ही मूर्तिमान है। लोगों ने सच्चिदानंद को निराकार कहा है, लेकिन यहां बड़ा विचित्र है, ये साकार सच्चिदानंद है। उसी आनंद का ये मूर्ति है जो आप देख रहे हैं। और उपनिषदों के समूह मेरे इसी रूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाते हैं। क्यों? मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं, तथा उन गुणों का कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता माया के द्वारा, इसलिए मुझको निर्गुण कहते हैं। अर्थात तमगुण, रजगुण, सत्वगुण मुझ में दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं निर्गुण हूं। इसलिए उपनिषद, वेदवाणी, भगवती श्रुति मुझको निर्गुण कहती है। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। हे महेश्वर, मेरा यह रूप चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, केवल प्रेम के नेत्रों से। तो इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए मुझको निरंजन कहा गया है, निराकार कहा गया है। निरंजन अर्थात जो इन आंखों से देखा न जा सके, चरम चक्षुओं से नहीं, वहां तो प्रेम की दृष्टि। मेरा यह रूप चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप अर्थात निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्याप्त हूं, इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म नाम से पुकारते हैं। जो निराकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, कहते हैं मैं ही हूं वो भी। मेरी अंग कांति सर्वत्र समरूप से व्याप्त है। इस रहस्य को जानने वाले वेद मुझको ब्रह्म कहते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूं, कहा ना कि जो आपका निष्क्रिय रूप, जो कुछ करता नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं एक ऐसा हूं जो कभी कुछ करता नहीं। फिर ये सृष्टि का सब काम कौन कर रहा है? तो रहस्य खोलते भगवान कहते हैं, इसलिए शास्त्र मुझको निष्क्रिय बताते हैं। शिव मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि आदि का कार्य करते हैं। अर्थात
रजोगुण से ब्रह्मा जी, सत्वगुण से विष्णु और तमोगुण से आप, अर्थात आप भी मैं ही हूं। तो इन रूपों से मैं सृष्टि का करता हूं, लेकिन ये जो रूप है कृष्ण रूप, इस रूप से मैं कुछ भी नहीं करता। सृष्टि आदि के जो कार्य हैं ये मेरे और अंश करते हैं, सृजन, पालन, संहार, अनुग्रह, निग्रह और देवता, उनको मैं शक्ति देता हूं जो सृष्टि का सारा कार्यभार संभालते हैं। मैं क्या करता हूं, आगे भेद खोल रहे हैं कि शिव मेरे अंश ही माया में गुणों के द्वारा सृष्टि आदि का कार्य करता है। मैं स्वयं कुछ नहीं करता महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूं और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है, अर्थात मैं ईश्वर हूं। ये बात भी मैं प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, मैं ईश्वरपना भी भुला के यहां रहता हूं, क्योंकि यहां ईश्वरता की आवश्यकता नहीं, प्रेम करने में ऐश्वर्या की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो माधुर्य है। ये मेरा शुद्ध माधुर्य है और ये मेरी प्रिया राधिका है। इन्हें परा देवता समझो, अर्थात सबसे आगे मैं और मुझसे भी आगे, ये परा का मतलब सबसे आगे देवता यही है, इससे आगे वो कोई शक्ति नहीं है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूं, सदा इन्हीं के साथ विहार। इसलिए ये निकुंज बिहारी हैं, नित्य विहार इनका चलता है, काम वासना का नहीं, प्रेम का। क्योंकि काम वासना का विहार नित्य नहीं हो सकता, 5-10 मिनट हो सकता है, उसके बाद खत्म। लेकिन यह नित्य विहार है। काम वासना प्रबल अति बांधो सब संसार, यह तनिक नहीं जाय सके कुंज महल के द्वार। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, ये सब की सब नित्य हैं। ये सखियां, निकुंज की सखियां, ये सब नित्य हैं। जब से मैं तब से ये भी, और मैं कब से, अनादि, तो ये भी अनादि, ना मेरी शुरुआत ना इनकी। अर्थात ऐसा नहीं कि मैंने इनको पैदा किया, मैंने सखियों को पैदा नहीं किया, क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। यहां सब कुछ नित्य है, केवल सखियां ही नहीं का वृंदावन, ये सब नित्य है। इन सब का स्वरूप चिदानंद रसमय ही है। चिद आनंद और रसमय है। आनंद तो आत्मा में भी है, आनंद तो निराकार में भी है, लेकिन यहां आनंद क्या गया, रसमय है। इसलिए इस उपासना करने वाले संतों को रसिक कहते हैं, ये रसोपासना है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो, जय जय श्री वृंदावन धाम चिदानंद घन पूर्ण का, महावाणी जी में आया है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो, इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। अर्थात यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, ये मेरा वो धाम है। मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता, अर्थात मेरा नित्य विहार। वृंदावन प्रत्यजम पादम एकम न गच्छति, एक कदम भी बाहर नहीं जाता। और रूप बना लेता हूं, लेकिन ये रूप मेरा वृंदावन से बाहर नहीं। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य श्री कहते हैं, जो हेतु सखी के अवतार हैं श्री भट्ट जी महाराज, जगत गुरु निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हो को ना निहार। जो इष्ट हैं श्री कृष्ण, वो वृंदावन वाले हैं, जो राधा रमण है, जो राधा बल्लभ है, जो राधा से विहार करने वाले हैं। इससे हमारे वृंदावन के जो ठाकुर जी, देखिए इनके नाम देखिए, राधा बल्लभ, अर्थात राधा के प्रिय, राधा रमन ठाकुर जी हमारे, राधा के साथ रमन करने वाले। एक है बांके बिहारी, राधा से विहार करने वाले बिहारी हैं। एक है मदन मोहन, मदन का अर्थात प्रेम, प्रेम में जो स्वयं मोहित रहते हैं, राधा प्रेम अर्थात कृष्ण। यह है निकुंज के। यहां जितने विग्रह के नाम देखिए, सब निकुंज वाले नाम है। एक है गोविंद देव, हमारे गोपाल मंत्र में गोविंद नाम है। यहां गो का अर्थ होता है इंद्रियां, 5 इंद्रियों को सुख देने वाले, गुणातीत सुख देने वाले, गोविंद। गो का अर्थ इंद्रियां होता है। तो हमारे जो ठाकुर हैं ब्रज के, इसके निकुंज के ठाकुर जी, उनका नाम है गोविंद देव, जो इस समय जयपुर में है, कभी ब्रज में थे। तो वृंदावन के ठाकुर जी के नाम से पता चलता है निकुंज के ठाकुर जी। तो विपिन राज सीमा से बाहर हरि हु को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तद्यपि न हाथ पसा। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। बाहर कोटि चिंतामणियां मिल रही हैं, हाथ नहीं फैलाना, और ब्रज में धूल भी मिलती है तो हाथ फैला, क्योंकि यहां की धूल, ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल सो नाथ बचाए रहो। नित बांकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तो भगवान कहते अंत में, रुद्र तुम्हारे मन में जिस बात
मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपनी इन प्रिया के साथ सदा यही निवास करता हूं। रुद्र तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वैसा मैंने बता दिया, बोलो इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हैं। तो शंकर जी देवर्षि नारद जी को आप बीते बताते कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु आपके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये जो निकुंज का जो आपका स्वरूप है, निष्क्रिय गुणातीत, इस निकुंज की रूप की प्राप्ति वृंदावन के जो ठाकुर जी हैं, कैसे प्राप्ति आपकी होगी स्वरूप की? आप कहेंगे कि क्या शंकर जी ने को प्राप्त नहीं होगा? हो तो क्या सामने राधा माधव, कैसे को प्राप्त होना नहीं कहते। एक होता देखना, एक होता है पाना। भोजन को देखना और भोजन को पाना दोनों एक ही है कि अलग अलग है? बोलिए। भोजन को देखना और भोजन को पाना, भोजन को देखने से भोजन का स्वाद आएगा क्या? तो शंकर जी तो देख रहे हैं, पाया कहां है? काई स्वरूप को पाया कैसे जा सकता है? मैं तो केवल देख रहा हूं। भोजन को देखना अलग होता है और भोजन को पाना अलग। तो देखने से तसल्ली तो हो जाएगी कि भोजन आ गया है, लेकिन जीव को कोई स्वाद नहीं आएगा। कब तक? जब तक पाएंगे नहीं। अब मैं इस स्वरूप को पाना चाहता हूं, शंकर जी कहते हैं। अब ये पाऊं कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शंकर जी ने कहा कि मुनिश्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु आपके स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा, रुद्र तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, अर्थात अनाधिकारियों के आगे प्रकट करना नहीं चाहिए। देवेश्वर जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़ के, अब शंकर जी को श्री कृष्ण किस नाम से संबोधन करें? देवेश्वर, अर्थात आप देवताओं के भी ईश्वर हैं। और निकुंज का रस लेना चाहते हैं कैसे? कि देवेश्वर जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों के शरण में आ जाता है। यही है गोपाल मंत्र से पहले जो शरणागति मंत्र दिया जाता है। पहले शरणागति गुरु के द्वारा होती है। सब भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है। गोपी का अर्थ क्या है? गो का अर्थ इंद्रियां पांचों, पी का अर्थ इंद्रियों से पान करना। तो सखी की इंद्रिय है ऐसी जो राधा माधव के पांचों इंद्रियों से रसास्वादन करती हैं, इसलिए सखियों का एक नाम गोपी भी है। लेकिन ब्रज की गोपियों को गोपी कहा गया है, वो इसलिए कि गोपों की अर्थात गौओं के जो रक्षक हैं, गोपाल हैं, ये उनकी कुमारियां हैं या उनकी पत्नियां हैं। गोपों की पत्नियां होने से गोपी है। लेकिन यहां पर क्योंकि गोपाल मंत्र राज में भी गोपी शब्द है, वहां गोपी का अर्थ राधा रानी है और जन का अर्थ उनकी सखी है। गोपी जन बल्लभ, गोपी का अर्थ राधा रानी और जन का अर्थ राधा रानी की सखियां, बल्लभ का अर्थ प्रिय, लवर। तो गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया की अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे प्राप्त कर जाता है, मेरे निकुंज भाव को। तो दो उपासनाएं बताई, चाहे तो हम दोनों की शरण ले ले और चाहे अकेली राधा के। लेकिन अकेली मेरी नहीं, अकेली राधा की शरण लेकर किस रस में आ सकता है? मेरी शरण लेकर नहीं, क्योंकि मेरी शरण लेने वाला प्रेमी हो सकता है, रसिक नहीं। और यहां एक और बात स्पष्ट की ठाकुर जी निकुंज उपासना के लिए, चाहे तो युगल उपासना करो और चाहे केवल राधा रानी की उपासना करो, दोनों का एक ही फल है। क्योंकि अकेली राधा की उपासना भी बिना कृष्ण के संभव हो ही नहीं सकती। कारण क्या? क्योंकि हमारी किशोरी जी बिहार किन के साथ करेंगी? कृष्ण के साथ। तो हमारी किशोरी सिंगल नहीं है, इसे अकेली राधा रानी की उपासना का भी अर्थ युगल उपासना ही है। तो जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूं ऐसा कह देता है, वह साधन के बिना भी मुझे प्राप्त कर सकता। अर्थात जो एक बार मेरा होकर, अर्थात सखी भाव में प्रतिष्ठित एक बार भी जो हो जाए, सखी भाव धारण कर ले, मैं आपका हूं, बस आपकी हूं। एक बार भी कहीं इतना आ गया, अब उसको कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इसी भाव को लाने के लिए कि मैं सखी हूं और आपकी शरण आ गई हूं, क्योंकि सखी भाव के बिना शरणागति नहीं, मैं सखी हूं और आपकी हूं, बस ये भाव जिस दिन आ गया उसी दिन निकुंज का द्वार खुल गया और कोई सखी गुरु रूपा आएगी और बाजू पकड़ के भीतर खींच ले जाएगी, बिना साधना के भी। बस ये भाव आ जाए इसलिए साधना की जाती है। यदि ये भाव आ गया तो बिना साधना के भी निकुंज प्राप्ति। क्या भाव? कि मैं राधा रानी की या युगल की सखी हूं, आपकी हूं, बस इतना भाव आते ही खुल गया कुंज का द्वार, इसमें संशय नहीं है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, हे रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम्हें यत्न पूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा सी राधा की शरण लो
और मेरे युगल मंत्र का जाप करते हुए सदा इस ध्यान में। युगल मंत्र, कौन सा युगल मंत्र? वो गुरु देते हैं। प्रथम शरणागति मंत्र, दूसरा पराविद्या गोपाल मंत्र राज। इन दो मंत्रों को तुम ग्रहण करो। और फिर कहा कि सदा मेरे इस धाम में निवास करो। तब ये दो मंत्र प्राप्त होते हैं शंकर जी को। किन से? ललिता महारानी से। स्नान करते हैं मानसरोवर और उनके कान में दोनों मंत्र ललिता दे देती हैं त्रांत सखी भाव में। और नामकरण संस्कार हो गया त्रिलोचना सखी। और फिर वृंदावन में सदा निवास करो। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ भगवान शिव सखी, त्रिलोचना सखी के रूप में नित्य निवास करते हैं। तो ये मैंने बताया का ये पद्म पुराण का पतालखंड। तो ये निकुंज की उपासना किसी आचार्यों ने शुरू नहीं की, हां जो गुप्त संतों में चली आ रही थी उसका विस्तार किया है। अर्थात एक बांध, गंगा जमुना पे बांध था, आगे जमुना जी सूखी पड़ी और बांध को रोक दिया। काल ने बांध बना के साधना को रोक दिया। इन आचार्यों ने आके क्या किया? बांध की रस्सी हटा दी और पर्दा हटा दिया और आगे नदी बढ़ गई। और अब तो अनेक आचार्यों ने इस निकुंज उपासना का ग्रंथों के रूप में, लिखित रूप में, श्रुति परंपरा से विस्तार को ये नदी प्राप्त हो गई है। तो ये मैंने सिद्ध किया कि ये उपासना सतयुग से प्रारंभ हो रही है। लेकिन संतों के बीच में गुपचुप देवऋषि नारद जी सतयुगी हैं, सनकादिक सतयुगी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं। अब दूसरे ग्रंथ से मैं निकुंज उपासना का प्रमाण दे रहा हूं। और मैं खंडन करता हूं उन लोगों का जो कहते हैं केवल हमारे गुरुओं ने ये बात समाज को दी, इससे पहले थी नहीं। यह अनादि उपासना है। और सदा से महापुरुष इसी उपासना को शास्त्रों का प्रमाण दे दे करके अपने भक्तों के भीतर इस उपासना के प्रति निष्ठा, श्रद्धा पैदा कर रहे हैं और उनको सखी भाव की उपासना दे रहे हैं। अब मैं दूसरे ग्रंथ का उदाहरण देता हूं, संत कुमार संहिता। संत कुमार संहिता में पटल 36, सनत कुमार संहिता पटल 36, श्लोक नंबर 184, 185, 186, 187, 188। सतयुग में ये उपासना सनकादिक ऋषि देवऋषि नारद जी को बता रहे हैं। देवऋषि नारद जी कैसे ऋषि हैं, सब जगह चले जाते हैं। शंकर जी से भी उपासना ले रहे हैं, इधर सनकादिक ऋषियों से उपासना ले रहे हैं, इधर डायरेक्ट श्री कृष्ण से उपासना ले रहे हैं। और हर संप्रदाय के आचार्य परंपरा में देवऋषि नारद जी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मन के अवतार हैं। तो मन मना भाव तभी होगा जब मन बीच में ठाकुर जी का आएगा गुरु तत्व के रूप में। अब देखिए सनकादिक ऋषि उपदेश कर रहे हैं कि आत्मनम चिंतये, अर्थात हम अपना चिंतन करें। संत कुमार संगीता हमारे 108 संगीता है और इससे सब सतयुगी ग्रंथ है, सतयुग से चले आ रहे हैं। इसमें सनकादिक ऋषि आत्मनम चिंतये तत्र तासाम मध्य मनोरमा, यहां सनकादिक ऋषि उपदेश कर रहे हैं कि अपना चिंतन करें कि मैं उन मनोहर सखियों के भीतर मतलब उनकी मंडली में निवास करती हूं। रूप यौवनम संपन्ना किशोरीम प्रमदा कृतिम, मैं रूप से संपन्न हूं, किशोरी प्रमदा हूं। प्रमदा का अर्थ होता सखियां, किशोरी का मतलब राधा रानी। तो रूप यौवन संपन्ना किशोरीम प्रमदा कृतम और नाना शिल्प कला विज्ञान कृष्ण भोगान रूपिणीम प्रार्थिताम अपि कृष्णेन तत्र भोग परांगमुखी। सखियां कैसी हैं? नाना शिल्प कला विज्ञान, वो नाना प्रकार के सद्गुणों से संपन्न है। अनेक प्रकार की शिल्प कला उनको आते। कौन सा ऐसी कला है जो सखियों में नहीं है? और कृष्ण भोगान रूपिणी, इतनी सुंदर, इतनी योग्य हूं कि श्री कृष्ण को मैं पूर्ण सुख का रसास्वादन करा सकती हूं। इतनी योग्यता है मुझ में, ऐसी में कमनीय रमणीय हूं, श्री कृष्ण के भोग के अनुरूप हूं। लेकिन तब भी प्रार्थिताम अपि कृष्णेन तत्र भोग परांगमुखीम, यह सखी भाव। श्री कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार आलिंगन दान दो, मुझ सखी से कहते हैं। लेकिन उनके प्रार्थना करने पर भी प्रार्थिताम अपि कृष्णेन तत्र भोग परांगमुखीम, तब भी मेरे मन में आता ही नहीं कि मैं कृष्ण के आलिंगन का सुख प्राप्त करूं। यह कामना भी मेरे भीतर नहीं है। क्यों? क्योंकि राधिका नुचिरीम नित्य तत् सेवनम परायण,
राधिकाम अनुचरीम, मैं तो राधा रानी की अनुगामिनी हूं, कृष्ण की नहीं। ये है सखी भाव। लेकिन ये गुण गोपियों में नहीं। गोपियां तो कृष्ण का लिंगन चाहती हैं, लेकिन सखियां नहीं चाहती। ये गोपियों से भी आगे निकल गई हैं। ये राधा रानी की सखियां हैं, कृष्ण की गोपियां नहीं। तो राधिका अनुचरीम नित्यम तत् सेवन सेवन परायणम, राधा रानी की सेवा चाहती है। राधा रानी आलिंगन मांगे तो हम देने को तैयार है, कृष्ण मांगे तो नहीं। ऐसा नहीं कृष्ण से प्रेम नहीं, इतना प्रेम है कि एक सेकंड भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। इतना प्रेम सखियां करती हैं। लेकिन उनमें यह भाव नहीं कृष्ण हमारा आलिंगन कर, नहीं, हमारी प्राणेश्वरी किशोरी जी का आलिंगन करें, हम उसमें सहयोग कराएं। यह है सखी भाव। तत्सुख सुखित्वम भाव। कृष्ण प्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वती, कृष्ण से इतना प्रेम है सखियों का, एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। इतना प्रेम, पल बिछुड़े ना सुहात। लेकिन कृष्ण से भी अधिक प्रेम किसे? कृष्णादप्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वितम, राधा से इतना अधिक, कृष्ण से भी अधिक प्रेम राधा से। और प्रत्यानुदिवसम यत्नातयो संगम कारिणम, और उनका प्रत्येक क्षण क्या कार्य है सखियों का? प्रिया प्रीतम का संगम हो, अर्थात साथ साथ खेलें, होली खेलें, स्नान करें, जल विहार करें, नौका विहार करें, झूला झूलें, और हम इनकी दोनों की सेवा करें। ये गोपी भाव नहीं, ये सखी भाव। और तत्सेवन सुखा स्वाद वर्णयति सुनिर्वित्तम, ये उनके अंदर सेवा भाव है और निज सुख की कभी कोई कामना उठती ही नहीं। और इत्यात्मानं विचिन्त्यैव तत्र सेवाम समाचरे, इस प्रकार चिंतन सखियां सखी भाव से साधक करें। और बाह्य मुहूर्ताभ्याम, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, यावत स्यातु महानिशा, महानिशा कहते हैं अर्धरात्रि को, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अर्धरात्रि तक साधक इस प्रकार प्रिया प्रीतम की सखी भाव से सेवा करे। ये बताया मैंने आपको संकादिक संहिता, संत कुमार संहिता से। और ये सत्यु का ग्रंथ है, सत्यु का उपदेश है देव ऋषि नारद जी के प्रति। हो गया इतना इशारा। अब इसका विस्तार आपको बताते हैं संत कुमार संहिता में। संत कुमार संहिता में पटल 33 श्लोक 5, 6, 7 और 8 मैं पढ़ के सुनाता हूं। संस्कृत का ग्रंथ है, सत्यु का ग्रंथ है। क्योंकि हर बार होता है, हर बार रंग देवी जी आते हैं श्री निम्बारकाचार्य जी के रूप में। एकदा समय, संत कुमार ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात, एक समय की बात, एकदा समय भक्त ललिता करुणामयी, करुणामय ललिता जी, क्योंकि ललिता जी ऐश्वर्य स्वरूप उनमें रहता है। पूरे ब्रह्मांड की खोज खबर ललिता जी के पास होती है। तो एकदा समय भक्त ललिता करुणामयी, ललिता जी करुणामयी है। सर्वच वीक्ष संसारम तमो रूपम गतार्थकम, उन्होंने सकल संसार को देखा भटकते हुए जी, फिर अपने रस को देखा, हम कितने रसीली हैं यहाँ और संसार कितना दुखीला है। करुणा आ गई। और राधा समीप्य मागत्य मधुरम वाक्यम ब्रवीतम, राधा रानी के समीप ललिता जी जाते हैं सब सखियों को लेकर के। और ललिता उवाच, ललिता जी बोले क्या कि राधिके भक्त शरणे सुनो वचनम, हे राधिका शरणागत वत्सला, अब मेरी एक बात सुनो, मेरा आज दिल रो रहा है। आज ये जो सखी मुग्धा सखी है, सारे संसार में भ्रमण करके आई है। ये मुग्धा सखी कौन है? देव ऋषि नारद जी। नारद जी का स्वरूप निकुंज में क्या है? मुग्धा सखी। ये जो मुग्धा सखी है पूरे ब्रह्मांड में विचरण करके आई। इन्होंने मुझको जो दिखाया संसार का चरित्र, हम सब सखियां सुनकर दुखी हो गई। राधिके भक्त शरण्ये सुनस्तु वचनम, क्या भ्रमंती सर्व जीवाश्च विस्वारणम तमोमय मत, भ्रमति सर्व जीवाश्च, सब जीव भ्रमित हो रहे हैं, भंवर में फंसे हैं माया के। विस्वारणम, विश्वरूपी भवसागर में, तमोमय, तमोगुण से आच्छादित। तेषाम क्वापि गतिर नास्ति उपदेष्टारम, बिना प्रिय, हे प्रिय इनको उपदेश करने वाला कोई नहीं है, भटक रहे हैं। इनको निकुंज का रास्ता दिखाने वाला कोई उपदेष्टा नहीं है। प्रीतव्याम गम्यते समास्ति गुणायाम च सुंदरीम, हम सखियों की इच्छा हो रही है, हम जाकर के निकुंज का रास्ता इनको दिखाएं। तो एक एक करके सबसे पहले कौन सखी जाएगी? तो रंग देवी अग्रवर्ती अलबेली निम्बार्क भगवान के रूप में। फिर एक एक करके आज तक सखियां आ रही हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी कौन है? हितु सखी, हितु सजनी। ललिता जी आई हैं श्री हरिदास जी के रूप में, हरिप्रिया सखी आई हैं श्री हरिव्यास जी के रूप में, विशाखा सखी आई हैं हरिराम व्यास जी के रूप में, कुमकुमा सखी आई है
श्री केशव कश्मीरी भट्टाचार्य जी के रूप में। ही तो सखी आई है श्री भट्टाचार्य जी के रूप में। परमा सखी आई है श्री परशुराम देवाचार्य जी के रूप में। आज तक सखियां, अब भी कितनी सखियां हैं। अभी पर्दा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये बाद में पता चलता है। मंजू श्यामा सखी आई है पूज्य श्री राधे बाबा के रूप में। अली सखी आई है पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी के रूप में। रूप सखी आई है श्री ठाकुर जी घनश्याम दास जी के रूप में। आज भी है, खेल चल रहा है इस माया में। शरीर का एक पर्दा है। स्वर्ण सखी आई है पूज्य श्री सरकार जी के रूप में। हम तो सखियों के दास के भी होने लायक नहीं। ये है संत कुमार संहिता पटल 33 श्लोक 4, 5, 6, 7, 8 ही आपको सुनाया। तो ललिता जी कहती हैं, देवऋषि नारद जी संसार को देखते हो। देवऋषि नारद जी निकुंज में क्या रूप है? सखी का। सखी का नाम है मुग्धा सखी। 4 रूपों में देवऋषि नारद जी रहते हैं निकुंज में। और राधा रानी के अंदर निवास करते हैं भाव के रूप में। भाव, प्रेम, लाड़, चाव, ये रूप धारण करते भीतर। सनकादि के भी 4 ऋषि ठाकुर जी के अंदर लाड़, भाव, प्रेम, चाव के रूप में अंदर रहते हैं। सखियों के नाम क्या? हरिणा, हरिता, हरिणा, हारिणी। ये 4 रूप सनकादि के ऋषियों की। अब देवऋषि नारद जी बाहर हैं नारद जी के रूप में, वीणा बजा रहे हैं। और देखा कलयुग का तांडव। श्री कृष्ण के परम धाम जाने के बाद कलयुग आ चुका था। कलयुग का जब तांडव देखा तो वीणा बजाते हुए यहां से जाते हैं, वैकुंठ पार कर लिया, निराकार धाम पार कर लिया, फिर सदाशिव का लोक पार कर लिया, अनिरुद्ध का लोक पार किया, प्रद्युम्न का लोक पार किया, फिर संकर्षण का लोक पार किया, फिर वासुदेव का लोक पार किया, साकेत पार किया, द्वारिका पार किया, मथुरा पार किया, फिर गोलोक धाम। फिर गोलोक धाम को पार करके सबसे पर गोलोक है ताते पर बनराज। और गोलोक धाम तक जब गए कीर्तन करते क्या? नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। गोलोक धाम को भी पार कर लिया और सबसे पर गोलोक है ताते पर बनराज। बनराज का मतलब वृंदावन में। और जो ही देवऋषि नारद जी वृंदावन में एंट्री करते हैं तो नारद जी से बन गए मुग्धा सखी, क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश वर्जित। नारद जी भी प्रवेश नहीं कर सकते। सनकादिक ऋषि शंकर जी कोई इस निकुंज में प्रवेश नहीं। यहाँ ये प्रवेश करते किस रूप में? सखी के रूप में। यहाँ केवल सखियों की एंट्री है। और जो ही नारद जी नारायण नारायण करते हुए जो ही निकुंज में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही नारद जी बन गए मुग्धा सखी। और उनका वो एक तारा बन गया वीणा। देखो सखी के रूप में, रूप ही नहीं भाव सखी का मैं मुग्धा सखी हूं। एकदम किशोरी जी का स्वरूप और आंखों में करुणा भर आई। और यहां जो नारायण नारायण कर रहे थे स्वर बदल गए नारायण के स्थान पर, क्योंकि निकुंज में किसी मंत्र का किसी नाम का प्रवेश नहीं, वहां तो राधा नाम का प्रवेश है। कुंज द्वार तक अन्य सब नाम चलेंगे और कुंज के भीतर राधा नाम की दीक्षा मिलती है। और जो ही निकुंज में प्रवेश किया तुरंत स्वर बदल गए, नाम बदल गया। राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा। मुग्धा सखी जाती है हृदय में राधा नाम जपते हुए, आंखों में आंसू। रंग देवी सखी ने समस्त सखियों को बुलाया। देखो हमारी सखी आई है मुग्धा सखी। इनकी आंखों में ये दर्द झलक रहा है। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर मुग्धा सखी से पूछा। मुग्धा सखी कौन है? नारद जी।
रंग देवी ललिता आदि सखियां पूछते क्या है, तो मृत्यु लोक का पूरा वर्णन किया। सब सखियां मिल करके किशोरी जी के पास जाती हैं, दर्द को सुन करके मृत्यु लोक वासियों का। राधा रानी से कहती हैं, आज हम आपको एक कथा सुनाएंगे, एक करुण कहानी, सुनिए आप। सुनो राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी। एक थी गाय जो तृण चर रही थी। एक गाय वन में घास चर रही थी। एक थी गाय जो तृण चर रही थी, जाने कब से वो वन विचर रही थी। सुन याद आई बात पुरानी। भूल गई थी तृण चरते चरते, सुन लिया किसी से अपना परिचय, अब याद आई अपने घर की उस गाय को। सुन याद आई बात पुरानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी, करुण कहानी, करुण कहानी, करुण कहानी, करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी। राधा रानी पूछती है, फिर क्या हुआ? जब गाय ने अपने घर का पता प्राप्त किया, उसको लगा कि मैं अनादिकाल से वन में चल रही थी, अपने घर को ही भूल गई थी चरने में, अब मैं अपने घर चलती हूँ। सुन करके अपने घर की याद आई और वहां से चली घास चरना छोड़ कर अपने घर की तरफ। राधा रानी पूछते फिर क्या हुआ गाय के साथ? सुनिए। आतुर बड़ी घर लौट रही थी, मिलूंगी सभी से वह सोच रही थी, मिलूंगी सभी से वह सोच रही थी। मिलन की धुन में थी वो दीवानी, मिलन की धुन में थी वो दीवानी, मिलन की धुन में थी वो दीवानी। सुनो राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी। राधा रानी पूछती हैं फिर क्या हुआ? तो ललिता जी कहती हैं, छोड़ करके चरना और अपने घर की तरफ लौटने लगे। चलती गई, कोई खाना नहीं पीना नहीं, भूख तो लगेगी, जीव का स्वभाव है। छोड़ के चल दी, लेकिन घर की दूरी इतनी अधिक थी, रास्ते में भूख प्यास लग गई, घर पहुंच नहीं पाई, जंगल छोड़ दिया। भूख लंबी थी दूरी, भूख लगी थी, लंबी थी दूरी, भूख लगी थी। बिन पानी के वो सूख रही थी, बिन पानी के वो सूख रही थी। सूखी सी राह में घास न पानी, सूखी सी राह में घास न पानी, सूखी सी राह में घास न पानी। सुनो
राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी। राधारानी पूछती है फिर क्या हुआ उस गाय के साथ। बियाबान जंगल, वहां घास पाने की व्यवस्था नहीं थी। रास्ते में गिर गई राह बीच आंधी तूफान में, गिर गई राह बीच आंधी तूफान में। जंगल चरना छोड़ दिया, समय पे भूख लगी। जब घर की तरफ जा रही थी, रास्ते में घास पाने की व्यवस्था नहीं थी। वो तो मंजिल पे घर पहुंच के मिलता ना सुख, तो जंगल का सुख छोड़ दिया, घर का सुख अभी मिला नहीं क्योंकि पहुंचनी बीच रास्ते में थी। भूख प्यास लगाई, प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए इधर उधर भटकने लगी। यहां तक कि तूफान आ गया, अंधड़ आ गया, धूल आंखों में, दिग्भ्रमित हो गई। किधर घर किधर जाना, भटक गई गाय। गिर गई राह बीच आंधी तूफान में, गिर गई राह बीच आंधी तूफान में। भटक गई वो सूखे बियाबान में, भटक गई वो सूखे बियाबान में। व्याकुल थी प्यासी नयनों में पानी, व्याकुल थी प्यासी नैनों में पानी। व्याकुल थी प्यासी नयनों में पानी। सुनो राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी। राधा रानी पूछती हैं फिर क्या हुआ, तो ललिता सखी कहती हैं दिग्भ्रमित हो गई, भटक गई, नहीं सूझा किधर जाना, कोई रहा नहीं, आंखों में धूल भर गई। व्याकुल थी प्यासी और आंखों में पानी। सुनो राधा रानी ये करुण कहानी। राधा रानी के हृदय में करुणा उमड़ी। पूछा फिर क्या हुआ उसके साथ। 5 कसाई घेर लिया गाय को। 5 कसाई फंदा डाले, 5 कसाई फंदा डाले। 5 कसाई फंदा डाले, 5 कसाई फंदा डाले। उसको पड़ गए जान के लाले, उसको पड़ गए जान के लाले। कौन बचाए बेबस प्राणी, कौन बचाए बेबस प्राणी। कौन बचाए बेबस प्राणी। सुनो राधा रानी करुण कहानी, सुनो राधा रानी करुण कहानी। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा। 5 कसाई फंदा डाले, 5 कसाई ने फंदा में फंसा लिया। उसे को पड़ गए जान के लाले, कौन बचाए
बेबस प्राणी कौन बचाए, बेबस प्राणी सुनो राधा रानी करुण कहा, सुनो राधा रानी करुण कहा। सुन करके सखियों के आंसू, आंखों में तो आंसू टपके ही। किशोरी जी की करुणा उमड़ पड़ी। ललिता जी ने कहा, ये गाय कोई और नहीं, ये सब जीव है, विचर रहे हैं, अर्थात संसार के भोगों में व्यस्त है। फिर सुना अपने घर की बात, अरे रहना नहीं देश बेगाना है, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा, रहना नहीं देश बेगाना है, जो आया उसे जाना ही पड़ा। ये हमारा घर नहीं है, कहां विचरण करें। ये गाय ने सुना, अर्थात जीव ने संतों की वाणी सुनी। फिर ये संसार के भोगों को छोड़ करके लगे आगे बढ़ने, भजन चिंतन भजन करें, अपने घर का रास्ता। लेकिन इस रास्ते में घास पानी अर्थात संसार के भोग नहीं है, त्याग दिए, भोग नहीं। लेकिन ये भोग रास्ते में तंग करते हैं, फिर भोगने लग जाता है जीव, फिर भटक जाता है, फिर काम क्रोध लोभ मोह 5 कसाई फंदे में फंसा लेते हैं और ये जीव को निकल नहीं देते। ये प्रत्येक